बेहतर जरा भी नहीं है। हाँ, लोगों का माइक को म्यूट कर दिया है। रिकॉर्डिंग चालू हो गया है। किसी दिन अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो तो आप लोग मुझे जरूर एक बार सूचना दीजिएगा, क्योंकि पिछले बार एक बड़ा लंबा क्लास का मैं रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जैसे आज से हम सभी लोगों का 2 दिन का क्लास है, 3 दिन का क्लास था उसको एक दिन में हमने किया है, और थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा 2 दिन। ठीक है, तो कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं। आप सभी लोगों का हमारे इस निशुल्क बेसिक एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण में स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारा मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रगलेस ट्रीटमेंट। पेन फ्री का मतलब होता है, ड्रगलेस ट्रीटमेंट का मतलब होता है, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो पेन फ्री लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि पेन का मतलब कि दर्द। दर्द का मतलब होता है रोग से होने वाली जो पीड़ा होती है ना, उसका दर्द। समझ में आ रहा है ना? ये नहीं कि सिर्फ हमें दर्द हो रहा है, इस दर्द से फ्री होना है। हमें रोग मुक्त होना है। रोग मुक्त का मतलब क्या होगा, हमारे शरीर में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या ना हो। ये हमारा मिशन है, और इसी के वजह से हमने एक मुहिम बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है कि कम से कम एक बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक प्रशिक्षण हर एक घर में एक व्यक्ति को लेना जरूरी हो, लेना जरूरी है, और लेना जरूरी होता है। या फिर ये कहिए कि लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेंड हो जाते हैं तो बीमारी बनने वाले जो लक्षण होते हैं, यानी कि बीमारी बनने से पहले के जो लक्षण होते हैं, अगर उन लक्षण को हम जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, और उसके बाद में उस लक्षण को कैसे ठीक किया जाए कि वो बीमारी का रूप न लें, इतना अगर हम प्रशिक्षित हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने घर में अपने परिवार के सारे लोगों को, या फिर अपने आसपास के लोगों को, अपने हित मित्र लोगों को पेन फ्री लाइफ, यानी कि रोग से होने वाला जो पीड़ा है, जो दर्द है, उससे मुक्त कर सकते हैं। सही बात है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस मिशन के साथी होंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अगर YouTube पे देख रहे हैं या फिर किसी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप इसको देख रहे हैं, तो कोई ना कोई आपको ये भेजा है। आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों को शेयर करिए, ताकि आपके माध्यम से एक दो घर और जगह, एक दो लोगों को और जोड़ सके, हमारे मिशन के साथी बन सके, इसका हिस्सा बन सके। ठीक है, तो चलते हैं एक्यूप्रेशर पे डायरेक्ट हम लोग अपने, जो क्योंकि समय बहुत कम है, सिलेबस ज्यादा है, 3 दिन से 2 दिन का कर दिया गया है। और बहुत सारे वीडियो, इसके पहले वाला रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और संडे के संडे लगभग हमारा कोशिश ये रहेगा कि एक क्वेश्चन आंसर का सेशन चले, ताकि अगर आप नए हैं, या फिर अगर आपने कहीं यूट्यूब के वीडियो से देखकर पूरा प्रशिक्षण कंप्लीट किया है, और किसी तरीके का दुविधा आपके मन में या कोई क्वेश्चन या डाउट हो, तो उसको आप नोट करके रखा करिए। और जब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू हो, तो उसमें आप अपनी क्वेश्चन रखिए, या जब आप अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि आप ही की तरह का क्वेश्चन कोई दूसरा व्यक्ति पूछ ले, तो आपका भी आंसर मिल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होता है उसको जरूर अटेंड करिए, ये मेरा आप सभी लोगों से विनती है। और इसको देखिए, क्या होता है ना कि कोई भी मिशन होता है ना, वो अकेले लोगों के लिए नहीं होता है। मिशन होता है समाज के लिए, समाज के भलाई के लिए। तो समाज को भी उसका हिस्सा बनना पड़ता है, या पड़ेगा, बिना उसके हिस्सा बने नहीं होता है। तो आप सभी लोगों को मिशन पेन फ्री लाइफ की ड्रगलेस ट्रीटमेंट, और हर घर में एक व्यक्ति को स्व चिकित्सक बनाना। स्व चिकित्सक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। स्व चिकित्सा का मतलब होता है ना कि हम खुद से अपना इलाज कर सके, खुद से अपनी चिकित्सा कर सके। तो इतना हमें जानकारी होना चाहिए, या इतना हमें नॉलेज होना चाहिए, इतना प्रशिक्षण हमें ले लेना होगा कि हमारे घर परिवार में अगर कोई छोटी बीमारी होता है, शुरुआती बीमारी जो होता है, उसको गंभीर और असाध्य बनने से रोक सके। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग हमारे इस मुहिम का साथी बनिए। इस मिशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और जो रुचि रखते हैं कि हम प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ना चाहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। और अगर आपसे कोई मांग भी नहीं सकता है इसके लिए, आपको इसका स्टडी मटेरियल फ्री मिलेगा, यानी पीडीएफ, आपको सर्टिफिकेट फ्री में मिलेगा, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि हम कैसे से अपना ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम स्व चिकित्सक बनेंगे। तो इस कड़ी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे एक्यूप्रेशर चिकित्सा की।
देखिए चिकित्साएँ बहुत होती हैं, बहुत सारे भारत में चिकित्सा हैं या विश्व में चिकित्सा है, जो हमें स्वास्थ्य लाभ देता है निश्चित रूप से। लेकिन कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हम जानेंगे, जो हम बड़ी आसानी से कहीं भी किसी उम्र में कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें मैंने जब एनालिसिस किया, तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति मैंने देखा, कि इसको हर एक उम्र के लोग कर सकते हैं। चाहे वो नया उम्र का लोग हो, चाहे वो पुराना उम्र का लोग हो, चाहे वो बेड पे ही क्यों ना पड़ा हो, उसमें भी इसको किया जा सकता है, ठीक है? आपकी छोटी बीमारी हो, गंभीर बीमारी हो, हर एक स्थिति में एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को किया जा सकता है। देखिए योग भी इस स्तर में है, लेकिन योग के साथ क्या है कि अब मान लीजिए कि आप मरीज हैं, तो मैं अगर चिकित्सक हूँ या स्व चिकित्सक हूँ, खुद से ट्रीटमेंट आपका कर सकता हूँ, तो मैं आपके ऊपर ट्रीटमेंट करूँगा, तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर ट्रीटमेंट करूँगा, तो भी आपको लाभ मिलेगा। अब योग क्या है? योग में आप कर ही नहीं सकते हैं, आपको परेशानी है, तो इसलिए योग इसमें फिट नहीं बैठा। इसलिए मैंने योग को प्रशिक्षण का पार्ट नहीं बनाया, एक्यूप्रेशर का ही पार्ट बनाया है, ठीक है? तो एक्यूप्रेशर के बारे में जब हम लोग जानते हैं, तो एक्यूप्रेशर के थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे, थोड़ा-सा इतिहास के बारे में बात करेंगे, ठीक है? कि एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है? एक्यूप्रेशर का क्या बेसिक चीज़ है, जो हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है? पिछले क्लासेज़ में भी एक्यूप्रेशर के बारे में हम लोगों ने कुछ जाना था, थोड़ा बहुत आज भी जानेंगे, ठीक है? और ये कैसे काम करता है? क्यों हम अपने हथेली से ही इसका ट्रीटमेंट करते हैं? पैर के तलवे से ही इसका ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? इसके पीछे का भी रीज़न हम लोग समझेंगे, ठीक है? लेकिन एक फ़ोटोग्राफ्स मैंने आपके लिए ख़ास करके तैयार किया है, तो उसको आप लोग पहले समझिए, ठीक है? देखिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। आज मैंने क्या किया है कि सब लोगों को पहले ही अपना स्टडी मटेरियल भेज दिया है ग्रुप में, ताकि आप सभी लोगों को ना पता चले। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ये आप मुझे बता सकते हैं। एक बार मुझे पूछ लेता हूँ। एक देख पा रहे आप लोग अभी के जो मैंने पिक्चर शेयर किया था, सभी लोग को दिखाई दे रहा था? एक बार मुझे इस तरीके से कीजिए या कमेंट बॉक्स में यस टाइप करिए, ऐसे। इसके पहले वाले में मेरी आवाज़ सभी लोगों तक जा रही है ना? इसके इसके पहले मैंने एक एक पिक्चर शेयर किया था, आप लोगों को दिखाई दिया था? ओके, चलिए ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ खत्म कर दूँ, आप लोगों को कोई दिखाई ही ना दे। तो ये रहा एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है। देखिए, इस चीज़ को हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा एडवांस लेवल का ये बातें हैं, बेसिक चीज़ों में हम लोग नहीं ये सब शेयर करते हैं, लेकिन हमारा बेसिक भी एडवांस से ऊपर का होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़रा-सा हम लोग समझते हैं। जब इसको हम लोग देखेंगे, तो एक तरफ पैर है और एक तरफ पूरा ह्यूमन बॉडी है। उसके एक-एक अंग के बारे में यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, ठीक है? तो इस पिक्चर को देखने से पहले आप लोग इसको समझिए पेड़ के बारे में, ठीक है ना? सपोज़ करिए कि अगर पेड़ में फल भी लगा हुआ है, पेड़ का टहनी भी है, पत्ती भी है, अगर पेड़ में किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आती है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के पत्ते पे जाकर ट्रीटमेंट करते हैं, उसके फल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं, उसके टहनी में जाके ट्रीटमेंट करते हैं या उसके जड़ में जाके ट्रीटमेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जवाब यही होगा कि हम लोग उसका रूट में जाके ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं या जितने भी अंग हैं, इसका एक इधर पिक्चर दिया हुआ है और नर्वस सिस्टम है, ये सबका कहीं न कहीं रूट जो है ना हमारे पैर में और हाथ में है। देखिए आप जाके वहीं पे वो वहीं से ये शुरू होता है। इसका रूट जो है ना, जड़ जो है ना वो पैर में, हाथ में है। इसलिए हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो हाथ और पैर में ही करते हैं, ठीक है? अच्छा कहीं-कहीं पे क्या करते हैं कि जहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, पैर के टहनी में या पत्ती में, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग अपने पूरे बॉडी में भी एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोनों तरीका होता है। तो आप सभी लोगों को ये पता चल गया होगा कि जब भी हम लोग अपने हाथ में और पैर में ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? येस या नो? ज़रा-सा मुझे इंडिकेट करते रहिएगा बीच-बीच में कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। अपनी वीडियो ऑन करके और मुझे इस तरीके के हैंड राइज़ करके अपना अंगूठा दिखाकर इस तरीके से मुझे ओके का निशान दीजिएगा ऑल इज़ वेल का निशान दीजिए इस तरीके से, ठीक है? ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पता चल रहा है मेरी बात, ठीक है?
चलिए तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो एक ये चीज़ मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया था, इस बार मैंने आप लोगों को शेयर किया है ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है? अब सेकंड चीज़, देखिए हम सभी लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में पता होगा क्योंकि नए लोगों को नहीं पता होगा, मैं उनको भी बता देता हूँ। देखिए एक्यूप्रेशर का परिभाषा क्या होता है? एक्यू प्लस प्रेशर, ठीक है ना? यानी कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव डालना, प्रेशर देना, और एक्यू का मतलब होता है एक बिंदु, एक छोटी-सी बिंदु। उस छोटे से बिंदु पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है, उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ये सभी लोगों को लिखना होगा, याद करके रखना होगा। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हैं। अच्छा 2-3 चीज़ समझिएगा। जिस तरीके से एक बिंदु मान लीजिए कि आपका घर है, तो या आपका ऑफिस है, कुछ भी मान लीजिए XYZ, ठीक है? तो वो एक बिंदु है, वो एक जगह है, स्थान एक है, लेकिन उस स्थान तक जाने का माध्यम तो अलग-अलग है ना, रास्ते तो अलग-अलग है ना। हम आपके एक घर पे या आपके एड्रेस पे 5-6 जगह से भी जा सकते हैं, 5-6 अलग-अलग रास्ते हैं जाने के लिए, या 2-3 होंगे, एक से अधिक तो होंगे ही निश्चित रूप से। सेम उसी तरीके से हमारे सिर में अगर दर्द होता है, तो इस सिर दर्द के लिए एक से अधिक पॉइंट्स हो सकते हैं। जिस बिंदु पर हम दबाव डालते हैं, वो एक बिंदु की जगह पर अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसकी परिभाषा क्या करेंगे देखिए। अच्छा दूसरी चीज़, अगर मुझे आपके घर या ऑफ़िस में जाना है, तो मुझे वहीं पे जाना होगा, एक्यूरेट उसी जगह पे। अगर मैं उसके थोड़ा-सा भी इधर-उधर जाऊँगा, तो मैं आपके ऑफ़िस तक या आपके घर तक या आप तक नहीं पहुँच पाऊँगा। सेम उसी तरीके से अगर आपको सिर में बीमारी है, सिर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स है, और सिर के लिए जो बिंदु है मान लीजिए कि यहाँ पे, और आप ट्रीटमेंट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इलाज फ़ायदा करेगा? नहीं, ये इलाज फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्यूरेसी का ध्यान नहीं दिया है। आपको बुलाया गया था मेरे जगह पे और आप चले गए हैं मेरे पड़ोसी के घर में, तो मैं नहीं मिलूँगा, मेरा पड़ोसी वहाँ पे मिलेगा। सही बात है? या मैं आपसे मिलने जाऊँगा, आपके घर पे नहीं जाऊँगा, आपके बगल वाले घर में चला जाऊँगा तो आप नहीं मिलेंगे, आपके पड़ोसी मिलेंगे। सेम उसी तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसका परिभाषा नोट करिए ज़रा-सा, जितने भी नए लोग हैं वो लोग। देखिए हमारे रोग से संबंधित यानी सिर, हाथ, पैर, गला, घुटना, कमर जो भी हो XYZ। रोग से संबंधित क्या बिंदु होता है ना, निश्चित बिंदु। बिंदु नहीं होगा, निश्चित बिंदु होगा, और बिंदु एक नहीं होगा, अनेक होगा, तो बिंदु की जगह पर बिंदु हो जाएगा। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर, दबाव का मतलब क्या, प्रेशर डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति होती है, उसको हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। परिभाषा लगभग सभी लोगों को याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? और मेरी क्लास में तो कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ दोबारा याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस थोड़ा-सा उसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? बाकी कुछ कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। सभी लोगों को क्लियर हो गया? चलिए। अच्छा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के बारे में हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि क्या ये नया है या पुराना है? क्या ये अभी रिसेंटली खोजा गया ये चिकित्सा पद्धति है या बहुत पुराना चिकित्सा पद्धति है? तो मैं आप सभी लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है, या मैंने ये एहसास किया प्रैक्टिकल करते समय या प्रैक्टिस करते समय, कि अगर विश्व में, पूरे दुनिया में अगर सबसे पहला कोई चिकित्सा पद्धति का खोज किया गया होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति होगा। इतना ये पुराना चिकित्सा पद्धति है, ठीक है? कारण इसका बताता हूँ, जन्म से। देखिए कभी भी जब शुरू में पहले तो 1-2 मानवों का जन्म हुआ होगा। देखिए जब भी जन्म लेते हैं बच्चे ना, बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसको किसी भी तरीके का कोई आयुर्वेद, कोई होम्योपैथ, कोई योग, कोई ये, कोई वो, कुछ नहीं किया जाता है। उसे कुछ अगर किया जाता है ना, तो वो एक्यूप्रेशर किया जाता है। कैसे किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊँगा। देखिए सबसे पहले उसको उल्टा कर दिया जाता है, और उल्टा करना भी एक प्रकार का प्रेशर है, दबाव है। क्या? ब्लड का प्रेशर है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर है। वो हमारे ब्रेन तक खून का प्रवाह बढ़े, ताकि हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह हो और मैं तुरंत रोना शुरू कर दूँ, ठीक है? इसके लिए। अच्छा कभी-कभी कोई बच्चा क्या होता है ना कि ऐसे लटकाने के बाद भी ना वो रोता-वोता नहीं है, तो उसको ज़बरदस्त तरीके का एक्यूप्रेशर किया जाता है। कैसे? उसके पैर के तलवे में ठोका जाता है, खट, 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 खट।
देखा होगा या सुना होगा। अच्छा उससे भी नहीं होता है तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर दिया जाता है। कहाँ पर? उसके पीठ पर, रीढ़ की हड्डी पर थप, 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 थप मारा जाता है और बच्चा कैं बोलना शुरू कर देता है ना? तो ये एक्यूप्रेशर है, ठीक है ना? अब मुझे बताइए कि जब आज के आधुनिक युग में एक्यूप्रेशर जैसे चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रसव के समय, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय, तो जब बहुत पहले कोई चिकित्सा पद्धति था ही नहीं, तो भी तो यही चीज़ किया जाता होगा ना? तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जब सबसे पहला चिकित्सा पद्धति का जब किसी चीज़ का आविष्कार हुआ होगा या खोज हुआ होगा, तो एक्यूप्रेशर चिकित्सा की है। अच्छा देखिए दूसरा एक उदाहरण दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ना ये ना लगे कि हम एकदम नई-नई चीज़ सीख रहे हैं। नहीं, नई-नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं, सीख पुराना चीज़ रहे हैं, लेकिन अब हमने शुरुआत किया है सीखने का, ठीक है? देखिए होता क्या है कि कभी भी हमारे घर परिवार में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम लोग अपने घर में उसको क्या करते हैं, जब घर से बाहर से घर में कोई आता है, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी कहीं पे दर्द हो जाता है। तो अगर हमारे घर में कोई होता है, तो हम क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा उसको दबा दीजिए, पैर को दबा दीजिए, सिर को दबा दीजिए, मालिश कर दीजिए। मालिश भी एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है, ठीक है? जब मालिश करते हैं ना इस तरीके से तो वो पॉइंट्स दबते हैं और दबने से सर्कुलेशन ठीक हो जाते हैं। दबने से क्या होता है एक्टिव हो जाता है वही पॉइंट, जो पॉइंट रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालने का चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर है। जब हम लोग ऐसे-ऐसे मसाज करते हैं तो सिर में जो पॉइंट्स होते हैं वो दब जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होते हैं, हमारी एनर्जी संतुलित होती है और हमारे शरीर में दर्द खत्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से जब भी सिर में, पाँव में, कमर में, घुटने में दर्द होता है, तो हम लोग दबाते हैं और दबाने से निश्चित रूप से बहुत से लोगों को आराम भी मिल जाता है और बहुत से लोगों को ठीक भी हो जाता है। लेकिन किसी-किसी की बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको ठीक तो नहीं होता है, लेकिन रिलैक्सेशन ज़रूर मिल जाता है। सही बात है? आप सभी लोग सहमत हैं मेरी बातों से? समझ में आ रहा है एक्यूप्रेशर को जहाँ से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं? ओके। तो आगे चलते हैं। तो अभी हम सभी लोग एक्यूप्रेशर की थोड़ा-सा इतिहास के बारे में पढ़े हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन धीरे-धीरे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। अगर इतिहास ही पढ़ने लगे ना, एक्यूप्रेशर के बारे में ही हम लोग पढ़ने लगे ना, तो कम से कम 3-3 घंटे का 3-4 क्लासेस चलेंगे। तो मैंने क्या सोचा है कि हर क्लास में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा शुरू में इंट्रोडक्शन के समय देता रहूँगा और बताता रहूँगा, ठीक है? तो एक छोटा-सा चीज़ और बता देता हूँ। देखिए हम लोगों के घर पे जितने भी आभूषण का इस्तेमाल किया जाता है ना, उन सारे के सारे आभूषण में ना एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा ज़रूर दे के जाऊँगा कि हमारे शरीर में जितने भी आभूषण हैं, जैसे कि मैंने ये अंगूठी लगाया है, तो इस अंगूठी का भी कहीं न कहीं एक्यूप्रेशर से रिलेशन है। इन चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत से लोग नाक छिदवाते हैं, कान छिदवाते हैं, गले में पहनते हैं, जनेऊ लगाते हैं। जनेऊ समझते हैं ना? जेंट्स लोग लगाते हैं। अच्छा पैर में पायल पहना जाता है, हाथ में कंगन पहना जाता है। ये सारा का सारा हम लोग टिक छोड़ते हैं ना, ये टिक्की जो हमारे सिर के पीछे जो होता है, टिक्की बोलते हैं। ये सारा का सारा चीज़ जो होता है ना, ये एक्यूप्रेशर का कहीं न कहीं पार्ट है और ये इस चीज़ को कहीं न कहीं हम लोग इसको अपने क्या बोलते हैं उसको सज्जा का सामान बना दिया है ताकि लोग इसको इसी तरीके से रिवाइज़ करता रहे, ठीक है? तो इस चीज़ पे हम लोग कभी बाद में बातचीत करेंगे, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ये सारे लोगों को क्लियर हो चुका है। थोड़ा-सा इतिहास भी आप सभी लोगों ने समझा। एक्यूप्रेशर का क्या हिस्ट्री है ये भी आप लोगों ने समझा। अब हम लोग समझते हैं कि मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि जब भी हम ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाथ में और पैर में ही ट्रीटमेंट करते हैं, एक्यूप्रेशर में। ये क्यों? तो एक कारण तो मैंने शुरू में ही बता दिया, क्योंकि एक्यूप्रेशर जिस तरीके से पेड़ का रूट होता है ना नीचे ज़मीन में, तो जड़ में हम लोग पानी डालते हैं, जड़ में खाद डालते हैं, जड़ में दवाई डालते हैं। सेम उसी तरीके से जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो ट्रीटमेंट हाथ में करते हैं, पैर में करते हैं क्योंकि हर एक चीज़ का जो एंडिंग है ना, वो हमारे हाथ में और पैर में ही है। ठीक है? तो इस वजह से हम लोग हाथ-पैर में करते हैं। दूसरा सबसे अच्छा चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है ना? एक फ़ॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ। फ़ॉर्मूला समझते हैं ना सभी लोग? फ़ॉर्मूला जब हम लोग जानते हैं तो सारा चीज़ आसान हो जाता है। तो एक चीज़ को आसान कर देता हूँ। देखिए सभी लोगों को पता है ना, चाहे जो भी लोग हैं सब लोगों को पता होगा, कम-ज़्यादा पढ़े-लिखे हों, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सभी लोगों को लेकिन पता है, क्या पता है कि जो हमारा ये शरीर बना हुआ है ना, वो 5 एलिमेंट से बना हुआ है। कितने एलिमेंट से बना हुआ है? 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट का मतलब क्या होता है? 5 तत्व। 5 तत्व पूरा मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे याद भी नहीं है।
तो पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ये पांचों तत्व से मिलकर बना हुआ है, पांचों तत्व, उसमें आकाश भी है। तो आकाश थोड़ा सा बड़ा है क्या? ये तो कभी खत्म ही नहीं होता है, अनंत है। तो अब मुझे बताइए कि हमारे शरीर में आकाश कहाँ है? ये एडवांस क्लास में जब हम लोग 5 एलिमेंट की क्लास करेंगे ना कभी, तो उसमें बताऊंगा मैं। तो अभी अप्रैल मार्च के बाद से वो क्लास चलेगी, ठीक है ना? उसमें हम लोग पढ़ेंगे। मेरिडियन चैनल्स वगैरह होता है, 5 एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, उसमें पढ़ते हैं। अच्छा, अग्नि तत्व के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो अग्नि छोटा सा चीज है क्या? तो हमारे शरीर में आग कहाँ है? हम लोग तो यही पढ़े हैं ना कि पांचों तत्वों से शरीर मिलकर बना हुआ है। अच्छा, जल तो बहुत विशाल होता है, कितना बड़ा सागर है, एक नहीं अनेक सागर है ना। तो पृथ्वी की ये बातें हैं। तो हमारे शरीर में कहाँ सागर है? हमारे शरीर में कहाँ पानी है ना? पृथ्वी की बात होती है, पृथ्वी तत्व भी होता है ना। तो पृथ्वी तत्व इतना बड़ा पृथ्वी है, तो हमारे शरीर में पृथ्वी कहाँ पे समा गया है? तो ये सब समझने वाली बातें हैं। देखिए एक चीज क्या है कि 5 एलिमेंट का एक सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल होता है ना, ये एकदम मूल रूप जो होता है ना, मूल रूप में हमारे शरीर में कुछ भी नहीं है। उसका एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पार्ट है। एक जैसे कि भारत की जो आबादी है ना, करोड़ों में है ना? लेकिन भारत का एक आदमी किसी दूसरे देश में जाकर भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से आग का एक छोटा-सा पार्ट हमारे शरीर में आकर आग को रिप्रेजेंट करता है, आकाश को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को करता है, पानी को करता है, वायु को करता है, इस तरीके से, ठीक है ना? तो एक छोटा-सा पार्ट, तो वो सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सेम उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो पूरा का एक मूल रूप है पूरा शरीर, तो इस शरीर का सूक्ष्म रूप जो होता है ना, वो हमारे हथेली में है, ये हथेली और हमारे पैर के तलवे में। अब वो कैसे है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? सूक्ष्म रूप मतलब छोटा रूप, ठीक है? बाकी डाउट होगा ना तो डाउट के लिए हम अभी तुरंत क्लास चालू करेंगे ये चीज़ को खत्म करने के बाद। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं, ताकि 5 मिनट में मैं आप सभी लोगों को बता दूँगा कि पूरा का पूरा एक्यूप्रेशर क्या है, फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग याद करते हैं ना कि नाक में प्रॉब्लम हो तो ये करना है, कान में प्रॉब्लम हो तो ये करना है, याद करने वाली बात नहीं है। ऐसा बताऊँगा थ्योरी आप लोगों को कि पूरा जीवन आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है? तो अब समझना ये है कि 5 एलिमेंट के हिसाब से जब हमारा शरीर जो बना हुआ है, इसका सूक्ष्म रूप हमारा शरीर में है, तो पूरे के पूरे शरीर का सूक्ष्म रूप जो होता है ना, हमारे हथेली में है और पैर के तलवे में है। एक फ़ॉर्मूला शेयर करता हूँ आप लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं समानता की थ्योरी। बहुत सारे लोग होंगे, जिनके घर का जो कलर है ना, मेरे घर के कलर से मैच करता होगा। मैच कर रहा है किसी का? कुछ ना कुछ तो मैच कर रहा होगा ना इस कलर से। मेरे पीछे वाला जो कलर लगाया हुआ है, या फिर ये व्हाइट कलर मेरे यहाँ पे एक पैच दिया हुआ है छोटा-सा। ये व्हाइट कलर बहुत से लोगों के आस-पास में होगा। किसी का घर का ऊपर का छत का होगा, किसी का ड्रेस होगा, किसी का पिल्लो का कवर होगा, किसी का बिछावन होगा, किसी का तकिया होगा, किसी का रज़ाई होगा, किसी का कंबल होगा, किसी का बेडशीट होगा, किसी का दीवाल होगा, अनेकों चीज़ होंगे, है ना? तो ये क्या है? सामान्य है। सामान्य मतलब एक जैसा, बराबर, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी, ठीक है ना? जैसे कभी-कभी क्या होता है, मैं बिहार से हूँ, बिहार में पटना बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है। तो बिहार का जो चौरास्ता होता है ना, पटना का जो चौरास्ता है, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे ही गाँव के जैसा चौरास्ता जो है ना, वो आपके शहर में अगर मैं जाता हूँ कहीं, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, अलग-अलग जगहों, तो वहाँ पे भी अगर उसी तरीके का मुझे लगे, तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये सेम टू सेम, हूबहू एकदम एक ही जैसा है। मैं भी तो एक जैसा सामान्य जब एक चीज़ 2 अलग-अलग चीज़ों को जब एक जैसा हम लोग मिलान करते हैं ना, मैचिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं सामान्यता, सामान्यता की थ्योरी। तो इसी थ्योरी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। इसी थ्योरी पर हम लोगों का पूरा एक्युप्रेशर बेस्ड होता है और इसका एक और उदाहरण देता हूँ। बच्चे से मैंने एक उदाहरण पहले दिया था, अभी दूसरा उदाहरण दे देता हूँ। जब बच्चा का जन्म होता है ना, तो हम लोग सब लोग ऐसा काम करते हैं, हर एक घर में ये होता है। क्या होता है? तो उसके नाक को मिलाते हैं कि किससे मिल रहा है,
उसके कान को मिलाते हैं, उसके आँखों को मिलाते हैं, उसके चेहरे के कलर को मिलाते हैं, उसका शेप एंड साइज़ को मिलाते हैं, उसके बाल को मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? उसकी स्माइल को मिलाते हैं, उसके रोने की अ, एक्टिंग को मिलाते हैं, उसके हँसने की कला को मिलाते हैं कि किस तरीके से वो हँसता है, किस पे वो गया है। तो इसको बोलते हैं सामान्यता। हम एक-दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना? एक-दूसरे से मिलान कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी। तो सेम आज हम लोग एक सामान्यता की थ्योरी को एक्यूप्रेशर के लिए भी इस्तेमाल करेंगे और वो इस तरीके से आप सभी लोग ज़रा-सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगर यूट्यूब पे हैं तो भी आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मुझे ना आपके फीडबैक से मेरा खाद-पानी क्या है मालूम है आप लोगों को? आपका आपका फीडबैक आपका फीडबैक ही मेरे लिए खाद-पानी है। तो जब भी समय मिले तो नहीं करना है। जब समय मिले तो नहीं करना है, समय निकाल कर अपना फीडबैक मुझे देना है, ठीक है? क्योंकि मैं आप सभी लोगों को अपने मिशन से जोड़ रहा हूँ। हर एक घर में एक व्यक्ति को कम से कम स्व चिकित्सक बनाना है, ताकि वो बीमारी की लक्षण को पहचान सके। देखिए, एक तो बीमारी होता है, छोटी बीमारी, शुरुआती बीमारी और एक होता है उससे भी पहले लक्षण आते हैं। तो उस लक्षण को कैसे पहचानेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएँगे, गाइड करेंगे और उसके बाद में भी समझ में नहीं आएगा तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे, ठीक है? ताकि हम लक्षण को बीमारी में ही ना बदलने दें और बीमारी बन जाएगा तो फिर गंभीर बीमारी नहीं बदलने दें। ये 2 स्तर से हम लोग प्रोटेक्शन करेंगे अपने पूरे परिवार को। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका ये जो ये गर्दन है ना, ये गर्दन में कितने जोड़ हैं? देखिए, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक गर्दन का मैं खोल देता हूँ थोड़ा देर के लिए, हालाँकि ठंडा बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा देर तक नहीं खोलूँगा, ठीक है? हुँ, देखिए, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? पीछे की तरफ। तो ये 2 जोड़ हो गया, 2 जॉइंट, ठीक है? अपने अपने हाथ को देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कितने जॉइंट हैं? एक कलाई, एक केहनी और एक कंधा। एक कलाई, एक केहनी, एक कंधा। कितना हुआ? 3 जॉइंट। अच्छा, कुल्हा वाला जॉइंट देख लीजिए, यानी कमर से नीचे का जो कुल्हे का जॉइंट है ना, वो जॉइंट, हिप जॉइंट से लेकर पैर तक, एड़ी तक कितना हुआ? तो एक एक एंकल का जॉइंट हो गया, एड़ी का जॉइंट, एक घुटने का जॉइंट और एक हिप जॉइंट। कितना हुआ? 3 जॉइंट, ठीक है? दोनों पैर में 3-3 जॉइंट है, दोनों हाथ में 3-3 जॉइंट है। टोटल मिलाकर कितना हुआ? 3-3 जॉइंट, 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर कितना हुआ? 4। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हमारी उँगलियाँ कितनी हैं? 4। अच्छा, चारों उँगलियों में जॉइंट कितने हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यानी 3-3 जॉइंट हैं, 4 उँगलियाँ हैं। मुझे बताइए कि सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से क्या ये मैच कर रहा है हमारे 2 हाथ और 2 पैर से? 2 हाथ और 2 पैर मिला के 4 उँगलियाँ हो गए और चारों उँगलियों में 3-3 जॉइंट है। अच्छा, हमारा गर्दन भी है ना एक, तो गर्दन में 2 जॉइंट है और हमारा पास एक अंगूठा भी है। इस अंगूठे में कितने जॉइंट हैं? 1 और एक 2 जॉइंट। समझ में आ रहा है कुछ नेचर का दिया हुआ चीज़ है ये सारा चीज़? ये नेचर ने पहले से एक्यूप्रेशर कंप्लीट करके भेजा है, ठीक है? तो जिस तरीके से 5 एलिमेंट का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है ना, तो पूरा का पूरा गर्दन का सूक्ष्म रूप हमारा अंगूठा है। पूरा का पूरा चारों जो 2 हाथ और 2 पैर हैं, उसका सूक्ष्म रूप हमारे चारों उँगलियाँ हैं और उसके बाद ये गर्दन से नीचे पूरा नाभि से नीचे तक का जो आगे का धड़ है, जहाँ पे पूरा उजला पार्ट है, तो और एक पीछे का पार्ट है। तो देखिए, एक ये दोनों चारों उँगलियों और इसको हटाने के बाद में हमारे हथेली में क्या बचे? ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, एक आगे का पार्ट और एक पीछे का पार्ट। आगे का पार्ट का मतलब गोड़ा भाग, यानी कि पूरा गर्दन से नीचे आगे तक का एक पूरे का पूरा पार्ट हो गया और पीछे के लिए पीछे का पार्ट हो गया। यानी टोटल का टोटल आप मान के चलिए कि 4 भाग बँटे हैं। एक गर्दन का भाग, एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग और एक हाथ और पैर का भाग। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाथ और पैर के लिए 2 4 उँगलियाँ, गर्दन के लिए अंगूठा, आगे के लिए ये वाला पार्ट और पीछे के लिए ये वाला पार्ट। क्लियर है सभी लोगों का? येस या नो? आप सभी लोग मुझे बताइए, क्लियर है कि नहीं? वीडियो ऑन करिए ज़रा-सा, थंब दीजिए मुझे इस तरीके से। पता चल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? येस, कंप्लीट है सभी लोगों का? ऑल इज़ वेल? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बस यही एक्यूप्रेशर है, इससे ज़्यादा एक्यूप्रेशर नहीं है। अब क्या है? ये गर्दन, ये अंगूठा, 2 हाथ, 2 पैर, 4 उँगलियाँ, आगे का पार्ट ये वाला, पीछे का पार्ट ये वाला। यही है ना हमारा शरीर
और यही हमारा हाथ है। इसलिए इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और इस तरीके से जब अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो पेशेंट को तुरंत का तुरंत रिजल्ट आएगा। लेकिन कुछ चीजों पे अभी और मैं फोकस करूंगा ताकि बाद में आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला, हमारे पास 4 उंगलियां हैं। मैं इसको बांध लूं तो ठंडा लगेगा तो बांधना, चलिए ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर का भी मौका दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ चीज मैं पहले क्लियर कर लूं फिर आप लोगों को समय दूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज ये है कि हमारा 4 उंगली है, 4 उंगली में से 2 उंगली पैर के लिए है, 2 उंगली हाथ के लिए। कैसे पता चलेगा? बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। जब हमारा 2 पैर जमीन पे रहता है, 2 पैर हाथ की तरह इस तरीके से हाथ जो है ना ऐसे लहराता है, ठीक है ना। तो देखिए इस चारों उंगलियों को जब हम ऐसे करेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बीच वाला 2 उंगली जो है ना ये आराम से इस पे आ जाता है, देखिए जमीन पे, और ये 2 उंगलियां इस तरीके से लहराता है। मतलब क्या हुआ? ये 2 बीच वाला उंगली जो है ये हमारा पैर हो गया, और ये जो बीच 2 बगल का उंगलियां हैं ये उंगलियां हाथ हो गई। समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी लोगों का? तो ये 2 हाथ और ये 2 उंगलियां पैर, ठीक है। अब इसमें से एक कंफ्यूजन होगा कि इसमें से 2 उंगलियों में से लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा, ठीक है। इस 2 उंगलियों में से लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा? हाथ के लिए है ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन लेफ्ट में कौन सा उंगली इस्तेमाल आएगा और राइट में कौन सा उंगली इस्तेमाल आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं चाहूं तो इस हाथ से इलाज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो इस हाथ से इलाज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो पैर से इलाज कर सकता हूं, दोनों में से किसी एक पैर से। ये मेरे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि जो चिकित्सा कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो हम चाहे किसी भी हाथ और किसी भी पैर से ट्रीटमेंट करें, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कंसेप्ट जब हमारा क्लियर होगा तो डाउट नहीं होगा। तो अभी डाउट को खत्म करना है तो कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि हम किसी भी हाथ से इलाज करें, किसी भी पैर से इलाज करें। तो सपोज करिए कि ये 2 उंगली हैं, 2 उंगली में से देखेंगे ये दोनों उंगली पैर के लिए है, ठीक है। तो बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है, और इसमें भी देखिए एक बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली। ये दोनों उंगली हाथ के लिए है, एक बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को ना? देखिए घबराने वाली बात नहीं है, हम लोगों को बस फोकस ये करना है कि हम अगर हाथ के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इसमें बड़ी उंगली ये है, और अगर पैर के लिए कर रहे हैं तो इसमें बड़ी उंगली ये है। यानी जिस भी हाथ में को इलाज करेंगे, सपोज करिए कि इस हाथ से मुझे इलाज करनी है और पैर के लिए इलाज करना है, तो ये 2 उंगली पैर के लिए है, ये तो पता चल गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को। इसी कंफ्यूजन को खत्म करना है हमेशा के लिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा समय ध्यान दीजिए। तो जो बड़ी उंगली है वो उंगली हमेशा जिस तरफ है उस तरफ के पैर के लिए हो जाएगा। यानी ये मेरा लेफ्ट लेफ्ट साइड का हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का जो बड़ी उंगली है ना ये लेफ्ट पैर पे काम करेगा, और छोटी उंगली अपोजिट साइड में चला जाएगा ना, राइट साइड में। लेकिन अगर मैं इस हाथ से इलाज करता हूं तो इस हाथ से जब मैं इलाज करूंगा तो इस हाथ से जब मैं इलाज करूंगा तो ये बड़ी वाली उंगली राइट हैंड साइड के पैर के लिए हो जाएगा, क्योंकि जिस तरफ का ये बड़ी उंगली है उसी तरफ के पैर पे वो काम करेगा। सिंपल सी बात है। और जो बगल वाला छोटी उंगली है वो बगल वाले पैर पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सेम उसी तरीके से ये बड़ी वाली जो उंगली है ये जिस तरफ का हाथ का उंगली है उस तरफ के हाथ पे काम करेगा, और छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड के हाथ के लिए चला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर है? डाउट? कोई डाउट? नो डाउट? क्लियर है ना सभी लोगों को? चलिए माइक ऑन करता हूं। माइक तो ऑन नहीं करूंगा, हैंड राइज कर दीजिए अगर किसी को कोई डाउट हो तो। यहाँ पर हैंड राइज का एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहां से आप मुझे मैसेज वहां से आप मुझे हैंड राइज करिए ताकि मैं आप लोगों को पता करूं। और मैं कान में थोड़ा सा लगाता हूँ, ठंडा नहीं लगे मुझे। हाँ बहुत ठंडा है। किसी का कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ें? ये डाउट है मुझे बताइए। मैं वीडियो से नहीं देख पाऊंगा, मुझे हैंड राइज करना पड़ेगा या फिर अपना वीडियो ऑन करके ऐसे करिए। एक दूसरा रास्ता ये है। कोई है? रतन साव। अच्छा रतन साव जी आइए, अपनी माइक ऑन करिए।
माइक माइक ऑन हाँ, करिए। हाँ ऑन हो गया। बताइए। जी बताइए। दरअसल मैं तो ये समझ गया कि दोनों बड़ी उंगलियां जो है पैर के लिए है, और हाँ दोनों उसके बगल की दोनों उंगलियां जो है वो हाथों के लिए है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ। ये हाथों के लिए है। लेकिन और बाकी के अंग जो कमर वमर वगैरह में है जो प्रॉब्लम, उसके लिए कौन सा अंग है? नहीं और देखिए, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास में जब भी हमारे क्लास में आप लोग डाउट क्वेश्चन करें ना, तो जहां तक हम लोग पढ़े हैं उतना ही पर ध्यान देना है। अभी जी मैं जी पटना में हूँ, तो पटना के बारे में बता सकता हूँ, आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में नहीं बता सकता हूँ, ठीक जी, है। सही बात, तो अभी सही हम लोग बात। हाथ और पैर को क्लियर कर लिए हैं, तो दो जी हाथ और दो पैर में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, जी ठीक है। या जी इसके पहले जो आपको मैंने और भी कुछ बताया है, उसमें से कुछ डाउट हो तो उसको पूछ लीजिए। अभी मैंने आपको आंख के बारे में नहीं बताया है, तो आप आंख के बारे में नहीं पूछेंगे, ठीक है। जी 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 जी। जी, जिसके बारे में मैंने बताया ही नहीं आप पूछेंगे क्यों? फिर बाद में बताऊंगा फिर मैं, ठीक बिल्कुल है, आप बिल्कुल, परेशान मत होइए, धन्यवाद। ठीक है सर। किरण मैम माइक ऑन करिए एक बार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरे को ठंडी से है ना, जैसे गर्दन के पीछे दर्द हो जाता है, तो मैं आराम नहीं दे पाती हूँ अपने आप को, जैसे अपने आप चिकित्सा करके। क्या करती हैं आप? मैं नेचुरोपैथी में थेरेपी करती हूँ सर। तो आपको नहीं कर पाती हैं तो अब आप क्या करिए, देखिए दो चीजें हैं, बात समझिए मेरी। हम दो अभी तरीके से जैसे 2 बजे से दो मेरे को हो रखा है। दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो या तो हम अपना स्व चिकित्सा कर सकते हैं, या तो मैं अपना खुद से इलाज कर सकता हूँ, और या तो फिर मैं किसी इलाज करने वाले व्यक्ति को खोज कर अपना इलाज करवा सकता हूँ। तो अगर आप अपना इलाज नहीं कर सकती हैं, तो किसी को हायर करिए, कोई अच्छे थेरेपिस्ट को, और आप उनसे अपना इलाज करा लीजिए, ठीक है। यही दो रास्ते हैं, दो रास्ते ही हैं ट्रीटमेंट करवाने का, या तो हम खुद से स्वस्थ हो जाएं, या फिर दूसरे लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कोचिंग करवा लें, ठीक है। तो आप ये करिए, आप अपने से नहीं कर पा रही हैं, अपने से समय नहीं दे पा रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। डॉक्टर सुग्रीव दास देवकर जी सर। माइक ऑन करिए सर। हाँ, नमस्ते सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते सर, मी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मराठी में बात करो। नमस्ते सर, हे जे मराठी। तुम्ही सांगितलं डाव्या हाताची जी काय मधली जी 2 बोट आहेत डाव्या हाताची, लेकिन सर मैं की मराठी नहीं ज्याला समझ पाऊंगा। उजवा पाय आप हिंदी में बात करिए सर। ये ठीक सर, हे तो दाएं पाय, दाएं दाएं पाऊर है, ये है दाएं पाऊर, और ये बाएं पाऊर। आपकी आवाज भी मुझे नहीं आ रही है, और ये आपकी जो भाषा भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, मुझे पता चल गया है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं आपकी भावना समझ पा रहा हूँ, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो उंगली जो पैर के हैं और ये दो उंगली जो हाथ के हैं, इसमें दाएं और बाएं को कैसे समझूंगा, यही कहना चाहते हैं ना आप मुझे? हाँ, मुझे पता चल गया। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पूनम चंद्र है ना आप सर, बताइए। आप माइक ऑन करिए सर। सर आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सर थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन था कि जैसे ये राइट हैंड है मेरा, ठीक है सर। तो राइट हैंड में ये जो बड़ी वाली उंगली है वो मेरा राइट वाला पोर्शन हो गया, ठीक है सर, बॉडी का। और अगर हम लेफ्ट में देखें तो वो भी सर, जो बड़ी वाली उंगली है वो भी मेरा राइट का होगा या लेफ्ट का होगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं, हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन और सुग्रीव दास सर का क्वेश्चन लगभग एक ही जैसा है। तो मैं एक ही साथ दोनों लोगों का पहले आंसर करूंगा, और फिर मैं आप दोनों लोगों से पूछूंगा कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमें दाएं और बाएं पे ध्यान नहीं देना है, हमें ना दाएं जाना है ना बाएं जाना है, हमें उंगलियों पे ध्यान देना है। हमें उंगलियों पर ध्यान देना। आंख बंद किया मैंने देखा कि ये इंडेक्स फिंगर है, तो जिस तरफ का ये इंडेक्स फिंगर है उस तरफ का ये उंगली रहेगा। यानी ये उंगली जहां भी है उस तरफ के हाथ पे काम करेगा। ये बड़ा वाला उंगली है, दोनों
ये बड़ा वाला उंगली पैर के लिए काम करता है, तो जिस तरफ का ये बड़ा उंगली है उस तरफ के पैर पे काम करेगा, और जो छोटी उंगली है वो हमेशा अपोजिट साइड चला जाएगा, चाहे हाथ के लिए हो चाहे पैर के लिए हो। अब इस हाथ को भी पकड़ूंगा, मैंने आंख बंद किया है, ये बड़ी उंगली है ना इंडेक्स फिंगर, तो ये इंडेक्स फिंगर इसी तरफ के हाथ पे काम करेगा, और ये छोटी वाली उंगली हमेशा उल्टे साइड में चला जाएगा, अपोजिट साइड। ये बड़ी उंगली जो है ना पैर के लिए काम करेगा, किस तरफ के पैर के लिए, तो जिस तरफ का बड़ी उंगली है उस तरफ का पैर, और छोटी उंगली जो है ना वो हमेशा अपोजिट साइड। दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना है, उंगलियों पे ध्यान देना है, कंसेप्ट उंगलियों पे काम करता है, ठीक है ना। देखिए दाएं बाएं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा होता है, लोगों को समझने में बड़ा दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? पूनम सर भी समझ गए और डॉक्टर सुग्रीव दास भी समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसलिए सोचा कि और एक दो लोगों को पूछना चाहता हूँ। देखिए जिन लोगों का क्वेश्चन खत्म हो जाए ना, तो आपसे एक निवेदन और भी है कि अपना हाथ ऑटोमेटिक फिर से नीचे कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन अभी भी बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब गर्दन पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। गर्दन में दो जॉइंट हैं, हमारे उंगली में भी दो जॉइंट हैं। देखिए जो पहला जॉइंट है ना वो हमारे सिर के लिए हो गया, पूरे का पूरा सिर, और जो दूसरा ये जो दूसरा जॉइंट है ना वो गर्दन के लिए हो गया। हम चाहे इस उंगली में इस्तेमाल करें, चाहे इस उंगली में इस्तेमाल करें, चाहे पैर के दोनों उंगली में इस्तेमाल करें, बात बराबर है, सब एक जैसा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हो गया। अब गर्दन के नीचे पूरा का पूरा जो आगे का पार्ट है वो पूरा का पूरा जगह यहाँ से आएगा, ये वाला पार्ट, इसको मैं अभी तुरंत दिखा देता हूँ। और इसके बाद में जो पीछे का पार्ट है वो पीछे चला जाएगा। ये जैसे दो उंगलियों के बीचों बीच क्या है, रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी यहाँ से चला जाएगा। मैं एक फिगर आप लोगों को दिखाता हूँ, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को पीडीएफ मिल गया होगा। मैंने आज शाम को क्लास के पहले ही मैंने पीडीएफ सभी लोगों को भेज दिया है। हर बार मैंने क्या किया है कि जब पूरा का पूरा क्लास खत्म हो जाता था तब मैं पीडीएफ भेजता था, लेकिन आज मैंने पहले ही भेज दिया है, ठीक है। तो उस पीडीएफ को आप लोग देखते रहिएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। चलिए आइए, थैंक्स फॉर बिकम ए पार्ट ऑफ अवर मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसको भी आप पढ़िएगा, ये हमारे संस्थान की तरफ से कुछ किया गया कार्यों के बारे में दिया गया है, संदेश भी है हम लोगों का। और यहां से शुरू होता है एक्यूप्रेशर की कहानी, विधिवत। देखिए ये अंगूठा है, अंगूठे के नीचे ये पूरा का पूरा हेड आ गया, सिर, जो पहला पार्ट मैंने अभी बताया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना कि जो सबसे पॉइंटेड पार्ट होता है ना, सबसे ज्यादा उठा हुआ हमारे अंगूठे का टिप जिसको बोलते हैं, वो हमारे नाक होते हैं, और उसके बाद में ऊपर आंख, नीचे मुंह, साइड में कान, और ये। देखिए आज थ्योरी का पार्ट है, कल प्रैक्टिकल सेशन चलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सेशन जब हम लोग करेंगे तो आप सभी लोगों को ना एकदम कर करके बताऊंगा, और उसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी, मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कि सामान लेकर आना है क्या क्या। उसके बाद में देखिए ये ओरिजिनल सिर कुछ इस तरीके से होता है, ये पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है, गर्दन के सिर के पीछे का भाग ये वाला। अब ये देखिए नीचे गला हो गया, सेकेंड पार्ट में क्या हो गया, गला हो गया, और पीछे हो गया गर्दन, पीछे का। अगर गले से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो सेकेंड पार्ट पे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। साइड से कुछ प्रॉब्लम आते हैं पीछे से, तो ये पीछे की तरफ से साइड से आते हैं तो इस साइड में, इधर से आते हैं तो इस साइड में, इस तरीके से। सामान्यता की थ्योरी याद रखना है। ये गले का ही पार्ट है, ग्रास नली है, खाने वाला। अच्छा, गले के नीचे के बाद हम लोग समझना जरूरी है। देखिए गले के नीचे ना यहाँ पर एक लकीर खींचा हुआ है। देखिए हमारा ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ना, शरीर का जो बनावट है ना, ईश्वर ने जो बनाया है, अंगूठे के नीचे ना ये वाला पार्ट सभी लोगों का उठा हुआ होता है, उठा हुआ है सभी लोगों का, ये या नो? ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये हमारा ईश्वर ने हमारे बॉडी के हिसाब से बनाया है। ध्यान से समझिए, सभी लोगों का जो ये चेस्ट पार्ट होता है ना, सीना जिसको बोलते हैं, ये सभी लोगों का थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, ऊपर के भाग में होता है, पेट नीचे होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या कर लिए हैं, खा पी कर पेट को बड़ा कर लिए हैं, तो ये नेचुरल नहीं है, ये मानव का देन है, भगवान का देन नहीं है, ठीक है ना। भगवान ने सब लोगों का पेट को नीचे ही रखा है, और
इस पार्ट को थोड़ा सा ऊपर रखा है। तो हमारे हाथ में भी देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा उठा हुआ है, और ये बीच वाला पार्ट जो है ना ये गड्ढा है। गड्ढा का मतलब ये पेट हो गया। आगे चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो ये जो यहाँ से लकीर पड़ा हुआ है ना, ये हमारा, ये दो जो गोल बना हुआ है ना सर्किल, ये हमारा लंस के लिए है। देखिए इस तरीके का लंस आ गया। गले के नीचे क्या होता है, लंस होता है ना, तो ये लंस हो गया। लंस के साइड में ही देखिए यहाँ पे हार्ट होता है। हार्ट राइट साइड में नहीं होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है ना। और 30% से 20%, 25 से 30% तक राइट में भी होता है। तो देखिए लकीर के बीचों बीच में नहीं, बीच से थोड़ा सा इधर भी है। ये देखिए ये लंस के साथ सटा हुआ हार्ट, यानी लंस और हार्ट हमारा पूरा ये उठा हुआ पैकेज में है। जैसे ये हमारा रिब का हड्डी होता है, उसके अंदर में ये ढका हुआ होता है। जैसे ही लंस और हार्ट से नीचे जाते हैं तो हमारा स्टमक शुरू होता है, पेट जिसको बोलते हैं, जहां पे पूरा का पूरा खाना स्टोर होता है, स्टोरेज। और मूल रूप से इस तरीके का एक फिगर होता है ये। स्टमक के साइड में ही स्प्लीन होता है, ठीक है। स्प्लीन बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए ऑर्गन है। और स्टमक स्प्लीन के साइड में देखिए यहाँ पर एक ट्रिंगल बना हुआ है, ये लीवर का पार्ट होता है। देखिए मूल रूप से लीवर इस तरीके का होता है, और लीवर से ही चिपका हुआ गोल ब्लैडर हो गया। और देखिए ये जो पत्ती की तरह है ना, पत्ता, तो पत्ता की तरह जो दिया गया है इस तरीके का जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज किस में काम आता है? शुगर वाले व्यक्तियों के लिए। इस तरीके का इसका ओरिजिनल फिगर होता है। ये पूरा का पूरा स्टमक और स्टमक से चिपका हुआ होता है पेनक्रियाज। देखिए ये स्टमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर, लीवर, इसके साथ ही नीचे में होता है ये वाट का चिन्ह बना हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरफ दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा आंत होता है, बड़ी आंत। इस तरीके के ढांचा में ये इसका फिगर में इस तरीके से ये होता है। और ये नीचे में देख रहे हैं ना, एक छोटा सा पूंछ की तरह ये आंत की पूंछ होती है, जिसको हम लोग अपेंडिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यही जब फूल जाता है ना तो इसको काट के बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मूल रूप से ये आंत का फिगर हो गया। और इसके अंदर में देखिए ये छोटी आंत हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। यही देखिए छोटी आंत, ये छोटी आंत हमारे स्टमक से मिला हुआ होता है और फिर जाके आंत में जुड़ जाता है यहाँ पे। ये था हमारा पूरे आगे का पाचन तंत्र। और एक पार्ट जो बच गया है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रजनन तंत्र। उसका जो जगह होता है ये दोनों उंगलियों के बीच में, ये वाला जो पार्ट होता है इस जगह पे, ठीक है। तो सारा का सारा चीज यहीं पे होता है, चाहे मानव का, फीमेल का हो चाहे फीमेल का हो। तो यहाँ पे अब हम लोग पीछे की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, बैक साइड। बैक साइड का मतलब क्या हो गया? कमर के साइड में। अभी सर पूछ रहे थे ना, क्या नाम था, कोई साहू जी करके थे, पता नहीं नाम भूल गया हूं मैं। तो आपके लिए देखिए आ गया क्वेश्चन का जवाब। ये दोनों उंगलियां जो हमारे पैर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये दो बीच वाली उंगलियां पैर होते हैं, और दोनों पैर के बीचों बीच हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, ठीक है। तो ये हमारा रीढ़ की हड्डी हो गया। अच्छा, गर्दन से भी हमारा रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाता है, सर्वाइकल पार्ट। तो देखिए हमारा गर्दन कहाँ पे है? हमारा उंगलियों में है। तो उंगलियों से अंगूठे, सॉरी अंगूठे में, तो अंगूठे से नीचे की तरफ क्या है? नीचे की तरफ चला जाता है साइड से। अच्छा, यहाँ पे कटा हुआ है, इस चीज को भी ध्यान से समझिए। ये कटा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर जो है ना बिल्कुल सीधा है, तो रीढ़ की हड्डी भी सीधी दिखाई देती है। लेकिन हमारा ये अंगुली जो है ना इस तरीके से टेढ़ा हो गया। ये अंगूठा अगर हटाकर इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊं तो आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट हटेगा यहाँ से, यानी कि रीढ़ की हड्डी को जोड़ देंगे तो सिर ऊपर की तरफ हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ से कटने के बाद में। क्लियर लोगों को? हो गया। और पूरे मानव रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए दो, मेरा इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत क्यों कर रहा है? चलिए, तो यहाँ पे
किडनी है, किडनी दो पीछे की तरफ साइड में, दोनों रीढ़ की हड्डी के बगल में, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए, दो ये रीढ़ की हड्डी के बगल में ये हो गया हमारा किडनी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? शरीर है मूल रूप है ना, इस कुछ चीजों की क्यों लेके आ रहे थे ना, तो किडनी जो दो होता है ना, तो दोनों किडनियों का जो शेप एंड साइज होता है ना, वो देखने में हमारा राजमा की तरह होता है। इसलिए जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो राजमा का इस्तेमाल करते हैं। राजमा का इस्तेमाल इस वजह से करते हैं। बाकी कुछ सीड्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कल, जिसमें आप सबसे पहले आप मेथी ले लीजिएगा, मटर ले लीजिएगा, राजमा ले लीजिएगा, 2-2 4-4 8-8 पीस, ज्यादा नहीं। मेथी थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिएगा, पतला-पतला होता है इस वजह से। अच्छा, दूसरा चीज क्या है, एक लौंग ले लीजिएगा कम से कम, 2 काली मिर्च ले लीजिएगा कम से कम, ठीक है। और उसके बाद में एक हाफ इंच का टेप ले लीजिएगा माइक्रोपोर का, और एक हाफ इंच का ले लीजिएगा, ठीक है। हाफ इंच और 1 इंच दोनों, इतने सारे चीजों को आपको लेकर आना है कल। कल हम लोग सुबह से ही प्रैक्टिकल करेंगे, सभी लोग प्रैक्टिकल करेंगे, एक लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो ये सारा का सारा सामान लेकर रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर मैं प्रैक्टिकल तो करूंगा, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। और सीखना किसको है सबसे ज्यादा, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी आपको है, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं, यहाँ से लेकर और पीछे की तरफ में किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है ना। और फिर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पार्ट पे शेयर करूंगा आप लोगों को। सबसे पहले कौन आएंगे, किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कोई बात जवाब, कोई डाउट है? किसी का नहीं है, सभी लोगों का क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अगर मान लीजिए कि ट्रीटमेंट कैसे करना है ये तो हम लोग कल समझेंगे, लेकिन मुझे बताइए कि थ्योरी का कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपके घर में किसी को घुटने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, कुछ सिग्नेट साइन आ रहे हैं, साइन के बारे में मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए। अगर किसी को घुटने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे करेंगे, कैसे करना है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन कहाँ करेंगे ये तो आज पता चल गया ना हमें। 2 उंगली में करेंगे, तो जिस भी पैर में दर्द होगा, जिस भी पैर में दर्द होगा, कोई भी पैर हो, उससे मतलब नहीं है, बीच वाला उंगली, जो बड़ा वाला उंगली है ना, उस उंगली के सेकंड जॉइंट पर ट्रीटमेंट करूंगा, ठीक है। सेकंड जॉइंट पे करूंगा। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, क्लियर बात है, ओके। अच्छा, किसी को कंधे में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो शोल्डर में जहां भी दर्द हो, लेफ्ट में हो राइट में हो, इससे मतलब नहीं है, कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्या कह रहा है कि जिस भी हाथ में हो, उस हाथ के बड़े वाले उंगली का थर्ड जॉइंट हुआ। अगर मान लीजिए कि हमें इस कंधे में दर्द हो रहा है, तो इस कंधे के हिसाब से ये बड़ी उंगली लूंगा और इसके थर्ड जॉइंट को ट्रीटमेंट करूंगा। ट्रीटमेंट कैसे करना है कल बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का। अच्छा, किसी को एड़ी में दर्द हो रहा है, एड़ी, बहुत से लोगों को एड़ी में दर्द होता है ना, तो एड़ी क्या हुआ, पहला जॉइंट हुआ। तो हम बीच वाले उंगली लेंगे, हाथ का लें या पैर का लें, बीच वाले उंगली का पहला जॉइंट। पहला जॉइंट का मतलब क्या हुआ, ये वाला पहला जॉइंट हो गया, बीच वाला सेकंड जॉइंट, और ये थर्ड जॉइंट, ठीक है। पहला जॉइंट मतलब हील होता है, एड़ी का जॉइंट हो गया, घुटना दूसरा जॉइंट, कमर तीसरा जॉइंट। ये जो हमारा हथेली है ना, ये वाला जो कलाई है ना, कलाई का जॉइंट, ये पहला जॉइंट, केहनी दूसरा, ये तीसरा जॉइंट। इस तरीके से क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना कि पहले को थर्ड कर दे, थर्ड को फर्स्ट कर दे, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट्स में आप सभी लोगों को आज लिखवा दूं, कुछ लक्षण की बातें जब हम लोग करते हैं तो लक्षण लिखवा दूं आप लोगों को, ताकि कल की क्लास थोड़ा हम लोगों को समय बच जाए, तो और ज्यादा दूसरा चीज पे ध्यान देंगे। लिखिए जरा सा, नोट्स बनाइए, ठीक है। 2 तरीके का नोट्स में बनाऊंगा आज आप लोगों को लक्षण के बारे में। देखिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है। देखिए, अभी रोग क्या है, सर्वाइकल का पार्ट रोग हो गया। अगर किसी को सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो गया तो ये रोग हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसके रोग होने से पहले लक्षण आते हैं। लक्षण बहुत से लोगों को ना मतलब कि 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक उसके लक्षण में ही बीत जाता है, लेकिन हम उस लक्षण को पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है।
कुछ कुछ हद तक होता है कि महीना 2 महीने के बाद वो बीमारी का रूप ले लेता है, लेकिन बहुत से ऐसे लक्षण है ना जो महीने महीने नहीं सालों साल तक उसको लक्षण देता है। वो संभल ही नहीं पाता है, वो समझ ही नहीं पाता है, वो अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाता है या अपना ट्रीटमेंट करवा ही नहीं पाता है, तो वो लक्षण बीमारी का रूप ले लेता है। बीमारी भी 1 आध साल तक कभी-कभी रहता है, छोटा-छोटा कभी आएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी आ जाएगा। उसको भी वो ठीक नहीं कर पाता है, तो वो गंभीर बीमारी बन जाता है, ठीक है? तो गंभीर बीमारी बनने से पहले बीमारी होता है और बीमारी से पहले लक्षण होता है, तो अभी हम लक्षण को ज़रा-सा समझते हैं, ठीक है? देखिए, बहुत से लोगों को ना हाथ की उँगलियों में झुनझुनी होने लगता है। झुनझुनी समझते हैं ना? येस या नो? बहुत से लोगों को हाथ में ताकत की कमी आने लगता है, स्ट्रेंथ की कमी, उँगलियों में दर्द आने लगता है, सूजन आने लगता है। उससे भी नहीं तो कभी-कभी पतला होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। कभी पूरा का पूरा हाथ में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, हाथ ऊपर जाने में दिक्कत करता है। उठते हैं तो हाथ में अकड़न आ जाता है, एकदम अकड़ जाता है, खोलने में, बंद करने में दिक्कत होने लगता है। ये सब क्या है? ये लक्षण है, ये बीमारी नहीं है। पहले इस तरीके से आएँगे, बाद में क्या होता है, ये बीमारी का रूप पकड़ता है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? बहुत से लोगों को सिर में दर्द होने लगता है, कुछ लोगों को आँखों से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम होते हैं, मेमोरी से संबंधित प्रॉब्लम्स होते हैं, होता है ना इस तरीके से? तो अगर इस तरीके का कुछ भी दिक्कत समस्या आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके गर्दन ये हुआ ना गर्दन, ये गर्दन से ऊपर सिर और ये दोनों हाथ, अगर इसमें किसी भी तरीके के कोई भी लक्षण आते हैं, यानी अनईज़ी जैसा फ़ील होता है, कुछ भी आपको मान लीजिए, कुछ भी ए टू जेड, तो ये मान के चलिए कि आपको ये रीढ़ की हड्डी के सर्वाइकल पार्ट में किसी न किसी तरीके का कुछ असंतुलन हो रहा है। तो अब हमें देखिए, अभी इतना आसान कांसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगा। अब सपोज़ करिए कि आपके केहूनी में कुछ लक्षण आए, मोड़ने-ओड़ने में दर्द हो गया या फिर इस तरीके से या कलाइयों में या उँगलियों में या कंधा में, तो हमें आराम से ट्रीटमेंट करना है। क्या समझना है कि हमारे सर्वाइकल से कुछ इश्यू आ रहा है, हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 डिस्क होते हैं, उसमें से कोई ना कोई 1 में या 2 में या 3 में या एक से अनेक में कुछ परेशानी हो गई है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो हमें ट्रीटमेंट क्या करना है? बस एक जगह जाके यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, अपने सर्वाइकल के पार्ट को ट्रीटमेंट कर देना। ट्रीटमेंट कैसे करना है कल बताऊँगा, ठीक है? उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अपने गर्दन को ऊपर पार्ट में बाँट दिया, हमारे कमर का एक पार्ट होता है लंबर साइड में, ठीक है ना? निचला स्तर का जो रीढ़ की हड्डी होता है, वहाँ से लेके पूरा कूल्हा। अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आता है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आता है, ठीक है ना? तो वो कहाँ-कहाँ प्रभाव डालता है? देखिए, आपके कमर से लेकर, ठीक है? आपके कमर से लेकर पैर के एक-एक उँगली तक वो जा सकता है। जैसे कि पैर में झुनझुनी होना, पैर में सूजन होना, एंकल में सूजन होना, पैर के घुटनों में दर्द होना, मसल्स में दर्द होना, एक तरफ के नसों में दर्द होना, दोनों तरफ के नसों में दर्द होना, उँगलियों में प्रॉब्लम्स होना, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम, क्योंकि कमर में ही यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम्स आ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम, ठीक है? बैक में पेन होना, ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स के सिम्पटम्स होते हैं ना या फिर इस तरीके के जो लक्षण होते हैं, वो आपके लंबर से संबंधित प्रॉब्लम्स को दर्शाता है, ठीक है? तो आज थोड़ा-सा लक्षण पे मैंने आप लोगों को प्रकाश डाला है, कल हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आज जो हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा है, उसको थोड़ा-सा रफ एस्टीमेट बनाइएगा, रफ रफ पेन पेपर लेकर थोड़ा-सा नोट्स बनाने की कोशिश करिएगा। या इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस हिसाब से भी आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं। कल प्रैक्टिकल के लिए जितना भी सामान का नाम लिखाया गया है, उसको लेकर आप आएँगे, ताकि आप खुद प्रैक्टिकल करेंगे और मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग जो छोटी-छोटी परेशानियों से परेशान हैं, गर्दन नहीं घूमता है, अकड़न हो गया है, कमर में दर्द है, यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है, पैर के सूजन हो गया है, उँगलियों में दर्द रहता है, मसल्स पेन रहता है, नींद नहीं आता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होता है, कब्जियत का प्रॉब्लम हो गया है, साँस लेने में दिक्कत हो रहा है, बीपी हाई लो हो रहा है, तो ये सब छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना? अगर आप कल ट्रीटमेंट करेंगे ना, करते-करते बहुत से लोगों को आराम मिल जाता है, इतना पावरफुल एक्यूप्रेशर होता है। तो कल का प्रैक्टिकल सेशन सभी लोग जॉइन करेंगे और एक लिंक सभी लोगों को भेजा गया होगा, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पेज का होगा, ठीक है ना? गूगल पेज पे, आप उसको क्लिक करेंगे तो आयुष कॉलेज का पेज खुलेगा, आप वहाँ पे रिव्यू सेक्शन को क्लिक करके 5 स्टार दे सकते हैं और उसके बाद में अपना कमेंट, फीडबैक टाइप करिए। ठीक
आपको ये क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है? और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, टाइम निकाल के, ठीक है ना? क्योंकि मन करे तो नहीं, यही मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है, यही मेरे लिए खाद है, यही मेरे लिए सारा चीज यही है। क्यों? क्योंकि एक मिशन पैसों से नहीं चलता है, मोटिवेशन से चलता है, ठीक है ना? एक देखिए किसी का जिज्ञासा सिंघवी करके मैम, माइक ऑन करिए। हाँ जी सर, वो जो स्टमक और वो है ना, वो एक बार हम्म, इसी तरीके से तो आप दिखा देंगे कि कैसे वो याद रखना है। इधर लीवर है, स्टमक, वो गोल ब्लैडर, पैनक्रियास, वो थोड़ा उसका लोकेशन थोड़ा एक बार मतलब वो मतलब वैसे सीखा है ना, पर याद करना पड़ता है तो थोड़ा ये इजी। फिगर आपके पास है या नहीं है, मुझे बताइए। ये पीडीएफ आपको मिला है ना? हाँ, पीडीएफ मिला है सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यहाँ से समझिए मैम, ये हम्म। यहाँ से समझिए, जैसे हम्म। ये तो लंस का पार्ट हो गया ना, हमारे अंगूठे के नीचे वाला पार्ट, हाँ जी। ठीक है हाँ ना? जी। तो हाँ। यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट ना, जैसे सिर कहाँ से सीधा है ना, सिर ये, हाँ। तो सिर हाँ। सीधा है, तो हम इस अंगूठे को अगर हटाकर यहाँ पे लगा देंगे, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा। ये दोनों, ये नीचे और ये सिर अंगूठा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम्म। फिर चलेगा, यहाँ से, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ अच्छा। पे स्टमक पीला कलर से दिया हुआ है। बिल्कुल अपने रिस्ट के बीचों बीच से ये स्टमक हो गया, उसके साइड में स्प्लीन हो गया, उसके एक साइड में लीवर हो गया, स्टमक के नीचे जो पत्ती की तरह ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ये पेनक्रियाज हो गया। स्टमक से सटे ही देखिए छोटी आंत होती है, और छोटी आंत जाके यहाँ पे बड़ी आंत से मिलता है, और बड़ी आंत यहाँ से नीचे होकर हमारे दोनों पैरों के बीच से निकल जाता है मल भाग में, ठीक है? हाँ। हाँ। क्लियर है मैम? हाँ। ओके, थैंक यू सर। तो उम्मीद है कि क्लास अच्छा लगा होगा, और इसके साथ-साथ जो हमारा मिशन है, ये भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। बस कोशिश ये करना है कि हर एक घर में एक शौच चिकित्सक को बनाना है, और इसमें, इस मुहिम में आप सभी लोगों का सहयोग की ज़रूरत है। जो लिंक्स, जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो पीडीएफ्स हैं, ये सारे लोगों को शेयर करिए, उन लोगों को बताइए। हर एक संडे के दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। आपको कोई दिक्कत समस्या होता है, तो आप उस क्वेश्चन आंसर के सेशन में भाग लीजिए, अपने क्वेश्चन को रखिए। क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यू इसलिए कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तो सब कुछ समझ में आ जा रहा है। कभी आपके घर में कुछ परेशानी आती है 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 17 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, तो उस समय कुछ कन्फ्यूजन आ जाता है। अब उस समय आपको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने किया कि आपको जब भी कोई दिक्कत समस्या हो, अगले सप्ताह में संडे के दिन आप आ सकते हैं, या फिर अगर कोई इमरजेंसी हो तो हमारे व्हाट्सएप पे आप उसी समय टाइप करके या कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको यहाँ से सपोर्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल समय से।